नमस्कार आप सभी का। आज पता नहीं क्यों मन में एक बात आ उठी कि एक बार अगर लड़ाई कभी मनुष्य की भगवान से हो जाए तो उन दोनों में वार्तालाप क्या होगा। मनुष्य भगवान से ये कहता है कि हे प्रभु, तुमने क्या बनाया? तुमने बेतरतीब दुनिया बनाई। तुमने नदी, नाले, पहाड़, समंदर सब अजीब अजीब बनाए। समंदर सीधा सपाट है, गहरा है तो उतने ही ऊंचे पहाड़ है। उथली पुथली उटपटांग दिशाओं में बहती हुई नदियां हैं। उटपटांग लैंडस्केप्स। उससे अच्छा तो मैं हुआ। मैंने कम से कम ढंग के मकान तो बनाए। मैंने ढंग के गैजेट्स तो बनाए। मैंने ढंग का फर्नीचर बनाया जिसका कोई खास शेप होता है। मैंने ढंग की नपी तुली दुनिया बनाई। भगवान ने मनुष्य को केवल एक ही जवाब दिया, बड़ा प्यारा सा। वो बोले, अरे मूर्ख, मैं तो विभिन्नताओं में भी समानता ढूंढ रहा था। मैंने एक एटम की संरचना में तो कोई बदलाव नहीं किया। मैंने न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन को घुमाया, लेकिन उन एटम से मैंने निराली दुनिया बनाई। और तूने अलग अलग वस्तुओं को जोड़कर एक जैसी दुनिया बना डाली। तो ज्यादा क्रिएटिव तू है या मैं हूं, जरा खुद सोच। और वाकई में कितनी सच बात है ये कि मनुष्य ने बड़े बड़े जितने भी वस्तुएं बनाई हैं, चाहे वो बिल्डिंग बनाई हो, चाहे कुछ भी बनाया हो, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन नेचुरल थिंग्स ही है। और नेचुरल थिंग्स को अगर हम देखें तो इन सब में एक अजीब सी रैंडमनेस है। रैंडमनेस का मतलब है सब डिफरेंट है। भला फूल सारे एक ही रंग के होते क्या खूबसूरती नजर आती। सारे मनुष्य एक जैसे दिखते तो कंपटीशन क्या होती। सब कुछ एक जैसा होता तो फिर क्या होता। खूबसूरती का कोई सवाल ही नहीं उठता था। छोटी छोटी बातें हैं। अगर यही बात बच्चों के परिप्रेक्ष्य में कही जाए तो जब बच्चे किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर वो एक ही एक चैप्टर पढ़ते जाएं तो क्या इससे परीक्षा की तैयारी हो जाएगी? परीक्षा में अगर मान लीजिए 20 प्रश्न आते हैं तो पहला प्रश्न अगर किसी चैप्टर नंबर 1 से आता है, दूसरा प्रश्न चैप्टर नंबर 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है। रैंडमनेस है। अगर क्वेश्चन पेपर ही रैंडम है तो फिर बच्चे रैंडमली तैयारी क्यों नहीं करते? भाई, जिस युद्ध को तुम्हें जीतने जाना है उस युद्ध के नियम जानकर भी आप उस नियमों को फॉलो नहीं करना चाहते। आप प्रिपरेशन क्या कर रहे हो? वहां जाके एग्जाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है? साल भर बच्चे पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ते रहते हैं और एग्जाम टाइम पे सबको रैंडमली पढ़ना होता है। तो सभी बच्चों को ये बात आज माननी पड़ेगी कि जितनी रैंडमली आप पढ़ाई करेंगे, जितना रैंडमली चैप्टर्स को पढ़ेंगे, कभी ये चैप्टर कभी वो चैप्टर, जितने रैंडमली आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, आपका ब्रेन उतना ज़्यादा अच्छा काम करेगा। क्योंकि जिस तरह आप कुछ प्रश्नों के उत्तर काफ़ी रैंडमली दे पाते हो, जिसके लिए आपको रिवीजन जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे आपका नाम पूछे कोई, आपके पापा का नाम पूछे, मम्मी का नाम पूछे, कितने आसान से जवाब दे देते हो। लेकिन जब आपकी पढ़ाई की बात होती है तो आप थोड़ी देर सोचते हो। रैंडम प्रश्न के अगर रैंडम जवाब दे पाओ, इसका मतलब वो टॉपिक आपका बहुत क्लियर है। तो आज से कसम खाइए कि रैंडमनेस को ही आप समझेंगे, एक जैसी पढ़ाई को आप त्यागेंगे। आज की कहानी में इतना सा ही सार में लेकर आया।